हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बाबा क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ईमानदारी से समझना है इसको। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए मिल जाएंगे और कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग से। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है? तो दो ग्रीक लेटर थे भाई, ट्राइगोन और मेट्रॉन। यहाँ ट्राइगोन का मतलब है 3 साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट और उस स्ट्रक्चर की 3 साइड जो एक पॉलीगन है। और 3 साइड का पॉलीगन आपको पता है क्या होता है? एक ट्राइंगल को कहते हैं, 3 साइड पॉलीगन को। तो 10th क्लास में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करते थे। तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, और इसमें कुछ मान लीजिए एक्यूट एंगल अल्फा और ये बीटा मान लीजिए। तो जो भी हम एक्यूट एंगल मानते थे उसके अपोजिट साइड ये होती थी हमारे पास परपेंडिकुलर। और सपोज अल्फा हमने एंगल कंसिडर किया है, जैसे साइन अल्फा निकालना है हमें। तो ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकैप कर देते एक बार। तो दिस इज परपेंडिकुलर अल्फा के रिस्पेक्ट में, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा क्या हो जाता था? P/H हो जाता था। कॉस अल्फा B/H और टेन अल्फा ये हो जाता था P/B। इसी के साथ इनके रेसिप्रोकल्स होते थे हमारे पास कोसेक अल्फा ये हो जाता था H/P, सीक अल्फा ये हो जाता था H/B एंड कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा हो जाता था हमारे पास B/P। तो ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब 10th क्लास में हम रेस्ट्रिक्ट थे राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए, लेकिन 11th क्लास में रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, आप किसी भी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो बेसिक से बढ़ते हैं बिल्कुल, और जानते हैं सबसे पहले एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या चीज़ है? यहाँ पर एंगल का मतलब क्या है? एक रे है, this is initial side and this is terminal side। यानी कि this is initial side, यानी कि एक रे अपनी इनिशियल पॉइंट से जितना मूव करती है फाइनल पॉइंट तक, तो उसके बीच में जो हमारे पास ये बनता है इसको हम कहते हैं एंगल। अब एंगल दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। जब हम देखते हैं कि एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज तो हम कहते हैं उसको पॉजिटिव एंगल, यानी कि दिस इज, यानी कि घड़ी की चलने की उल्टी दिशा में, तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल है। और अगर हम घड़ी की चलने की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज पे आ जाएंगे तो ये होता है हमारा नेगेटिव एंगल, यानी कि ये एंगल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एंगल पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास एंगल मेजरमेंट के 3 सिस्टम होते हैं एक्चुअली, और 2 हम उसको आज डिस्क्राइब करेंगे। 3 सिस्टम होते हैं और 2 को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला सिस्टम होता है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर इसको हम कहते हैं डिग्री मेजरमेंट। यानी कि एंगल्स को मेजर करने के तरीके होते हैं, या तो डिग्री मेजरमेंट या फिर रेडियन मेजरमेंट। और तीसरा सिस्टम मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर, इसको हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, यानी कि ग्रेड सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेनली 2 हम लोग इतना अभी पढ़ेंगे और इसी के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कोर्स के हिसाब से है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम जो आता है डिग्री मेजरमेंट है, यानी कि एक सर्कल होता है और सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं, यानी 360 इक्वल पार्ट्स कर देंगे हम। तो सर्कल के जब 360 इक्वल पार्ट करेंगे, 360 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट को ईच पार्ट रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री को। यानी कि हर एक पार्ट को, यानी कि 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया, यानी कि एक सर्कल को 360 पार्ट में ब्रेक कर दिया और हर एक पार्ट को हमने 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री का मतलब यहां पर क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब यहां पर
60 मिनट से है, दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये प्रणाली है, ये मेजरमेंट की एक तरीका है, इसको हम डिग्री मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा आता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब रेडियन मेजरमेंट। तो एक सर्कल बनाएंगे हम, और एक सर्कल में एक सेंटर लिया और एक हमने आर्क रिप्रेजेंट कर लिया। तो आर्क में क्या है कि यहां पर इसकी लेंथ होगी एक आर्क की, सपोज ए बी एक आर्क है, तो इसका जो लेंथ हमने मान लिया ओ एल मान लिया, और इसका जो रेडियस मान लिया हमने, रेडियस मान लिया आर। तो ये जो एंगल बना थीटा, तो रेडियन मेजरमेंट में जो थीटा जो एंगल होगा वो रेडियन में मेजर करेंगे। जैसे मीटर लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे एंगल को मेजर करने के भी तरीके होते हैं। या तो डिग्री मेजरमेंट जो भी हमने पढ़ा, या फिर हम रेडियन मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो रेडियन में मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि अगर एंगल को रेडियन में मेजर करना है तो हम उसको बता सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो अभी थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे सपोज कर लीजिए एक सर्कल बनाया हमने, और एक सर्कल बनाया और उसका एक डायमीटर बनाया, यानी कि दिस इज ए बी सी रिप्रेजेंट अ सेमी सर्कल। मतलब इतना पोर्शन जो है हमारा यहां से यहां तक का, ये एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस लेंथ की आर्क, अब देखो टोटल सर्कल जो होता है, सर्कमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर, और जो सेमी सर्कल होगा उसका क्या होगा, लेंथ पाई आर होगा। तो पाई आर पे देखेंगे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। देखो जैसे यहाँ पर एल जो लेंथ है, जो एल लेंथ है, ये सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पाई आर जो लेंथ है वो सेंटर पर सपोज थीटा एंगल बनाती है। अब क्योंकि ये डायमीटर है तो थीटा जो होता है वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर डायमीटर क्या है, AC है, और AC ये एंगल कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो ये थीटा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस फॉर्मूले को देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम कैसे इस चीज़ को देख पाएंगे कि रेडियन में और डिग्री में कैसे हम रिलेशन निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि भाई थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई थीटा की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर रेडियस आर है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, और थीटा की वैल्यू डिग्री में कितनी थी, 180 डिग्री, यानी कि 1 पाई रेडियन, दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 पाई रेडियन को हम कहते हैं 180 डिग्री, ऐसा आप जान लीजिए। तो डिग्री मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि भाई, डिग्री मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और मिनट को डैश लगा के रिप्रेजेंट करते थे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड को डबल डैश लगा के मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके। और रेडियन मेजरमेंट में क्या पढ़ा, यानी कि 1 पाई की वैल्यू, 1 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 180 डिग्री। 1 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि 1 पाई रेडियन जो होता है हमारे पास 180 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो इसमें और थोड़ा सा नोटेशन को हम देख लेते हैं। तो 1 डिग्री को हम कहेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री में इतने हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर रेडियन 1 डिग्री में। और 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन में हमारे पास 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज होती हैं। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती हैं।
चलिए आगे इसको चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर डेवलप दिए हुए हैं, मैंने कुछ छांट करके रखे हैं, तो इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। कि जैसे 36 डिग्री है, ठीक है, तो 36 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था 1 रेडियन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, तो हमें मैंने जैसे बोला था तो 1 डिग्री में 1 पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, ये देखिए कि भाई 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो 36 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 36 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 36 से कैंसिल कर दो, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 5 रेडियन, यानी कि 36 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 5 रेडियन, ये आपका आंसर होगा। इसी के जैसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई 120 डिग्री में कितना होगा, यहाँ पर देखते हैं 120 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 120 इंटू पाई अपॉन 180, ये कैंसिल हो जाएगा 6 2 से 6 3 से, यानी कि 2 पाई बाई 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 225 डिग्री में कितना होगा, यानी कि 225 इंटू पाई अपॉन 180, तो कैंसिल कर दीजिए, 15 15 जार 15 12 जार 3 4 टाइम्स 3 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 5 पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो होप इससे आप कुछ समझे होंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे 22 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिग्री मेजरमेंट में कि भाई 30 मिनट है यहाँ पे, तो सब हमें किस में चेंज करना है, हमें इसको रेडियन में चेंज करना है पूरी वैल्यू को। यानी कि रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर 22 डिग्री है, 22 डिग्री 30 मिनट को पहले इसको कम्प्लीटली डिग्री में बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 मिनट में 1 डिग्री अपॉन 60 इतने डिग्री होंगे, मतलब 1 अपॉन 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पर 30 मिनट की जगह ऐसे लिख देंगे इसको 30 मिनट, तो हम लिखेंगे -22 प्लस 30 डिग्री को लिखेंगे 30 इंटू 1/60 डिग्री, तो यानी कि कैंसिल आउट होकर के 22.5 ये आ जाएगा, यानी कि इतने डिग्री, यानी कि 22.5 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 45/2 डिग्री। तो हमने इसको डिग्री में चेंज कर लिया। अब डिग्री में चेंज करने के बाद इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपल हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स, दैट इज पाई बाई 8 रेडियन। तो 22.5 डिग्री को, और ये माइनस साइन था आगे, तो आप माइनस साइन भी इधर लगा देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो जैसे कि आपने देखा, ऐसे ही आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। रेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ आपको कंप्लीट करने। ऐसे ही यहाँ पे अभी तो हमने किया डिग्री से रेडियन का मेजरमेंट, मतलब डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन किया अभी हमने। अभी हम रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन करते हैं। तो 5 पाई अपॉन 12 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज होते हैं। तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, और पाई से पाई कैंसिल, और 12 15 टाइम्स, और ये आ जाएगा 75 डिग्री आंसर। इसी तरह से -18 पाई अपॉन 5 रेडियन को चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 3 टाइम्स और 5 6 टाइम्स, तो -18 इंटू 36, और जो भी आएगा 18 6 108, और 18 3 54, और 10 64, 648 डिग्री ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका मेजरमेंट है। जैसे अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो -4 इंटू 180/पाई में आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में डिग्री में चेंज करने के लिए, और पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है। देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखनी है, और ये 7 जो है ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 180 इंटू 7/22, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 14 -36 इंटू 7/11, तो ये आ जाएगा 7 5 7 6 42, 21 और 4 25, तो माइनस कुछ इतना हमारे पास डिग्री आ जाएगी। तो प्रोसेस सेम है, जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उसमें वैल्यू लगाते हैं। तो ये था हमारा डिग्री और एंगल मेजरमेंट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हम कुछ सीख पाएँ और इस चीज़ों को। तो देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंटर एंगल 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 33 डिग्री। यानी कि एक सर्कल बना लीजिए, सिंपल सी बात है, और ये जो एंगल गिवन है आपको, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें वी हैव टू फाइंड द रेडियस। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये थीटा जो है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, थीटा था हमारा रेडियन में, और यहाँ पर जो थीटा गिवन है वो हमारा डिग्री में गिवन है। तो सबसे पहले इस थीटा को, जो रेडियन में गिवन था, इसको डिग्री में चेंज करो, वो डिग्री में गिवन था, इसको रेडियन में चेंज करो, तो ये पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जाएगा, ये 45 डिग्री को हम π/4 रेडियन कहते हैं। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ है 33 और रेडियस r है, और इस थीटा के प्लेस पर, यानी कि इस थीटा के प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, π/4 आपको लिखना है। तो यहाँ पर π/4 यू हैव टू राइट, दिस इज π/4। और सिंपल पाई की वैल्यू 22/7 आपको बताई गई है, तो r की वैल्यू जाएगी 33, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू जाएगी 33 इंटू 4/पाई, और पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखेंगे, तो 11 2 जाए 11 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस को किस तरह से कर रहे हैं, तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तो ये था एंगल और एंगल मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे इनिशियल टाइप का है, और इसके बाद हम सीखेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री को इफेक्टिवली कैसे लगाते हैं। तो ये जानना अभी काफ़ी है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।